चीकू और गोलू दोनों बहुत खुश थे क्योंकि स्कूल का आज आखिरी दिन था। दिवाली की छुट्टियां पड़ गई थी। दोनों घर आते हुए प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे और कौन से पटाखे छुटाएंगे। खूब सारी मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। जब दोनों घर पहुँचे तो मम्मी ने हाथ मुंह धोने के लिए कहा और उनका खाना लगा दिया। मम्मी पापा भी साथ में खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए मम्मी ने कहा, बच्चों, आज से तुम्हारी छुट्टियां पड़ गई हैं। अब सबको मिलकर घर की सफाई करनी है। चीकू और गोलू एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मानो जैसे उन्हें आगे खाना निगलना मुश्किल हो गया हो। पापा ने कहा, देखो, मुझे तो ऑफिस का बहुत काम है, मैं तो सफाई नहीं करवा सकता। चीकू और गोलू भी बोले, मम्मी, हमें भी स्कूल का बहुत सारा होमवर्क मिला है, तो हम भी सफाई नहीं करवा पाएंगे। मम्मी बोली, ठीक है, मुझे तो वैसे ही घर का बहुत काम होता है, मैं भी रहने ही देती हूँ। अगली सुबह मम्मी ने सभी को नाश्ते के लिए बुलाया। सब आराम से नाश्ता कर रहे थे। मम्मी ने बताया कि उनकी सोने की अंगूठी कहीं गिर गई है, मुझे मिल नहीं रही है। पापा बोले, अरे इधर उधर काम करते वक्त रख दी होगी, तुमने ध्यान से देखो, मिल जाएगी। मम्मी ने कहा कि मैं कभी उसे निकालती ही नहीं हूँ। चीकू ने कहा, मम्मी, आप कहीं रख कर तो नहीं भूल गए? गोलू बोला कि अरे बुद्धू, मम्मी ने बताया कि वे हमेशा पहने रहती हैं। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी की हेल्प करा दूंगा ढूंढने में। मम्मी, हम भी आपकी हेल्प करा देंगे, ऐसा बच्चों ने कहा। किसी ने बिस्तर के नीचे देखा तो किसी ने सोफा हटाकर कोने में देखा। साथ साथ सफाई भी होती गई। अलमारी में ढूंढते वक्त पापा को अपने माता पिता के साथ अपने बचपन की एक पुरानी फोटो मिली, जिसे देखकर वे भावुक हो उठे। उधर गोलू चीकू को भी अपना एक लाइट वाला पेन मिला जो गुम हो गया था। मम्मी ने कहा, देखो, तुम सब मेरी अंगूठी देख रहे थे, लेकिन सबको अपनी पुरानी चीजें मिल रही हैं, जिसके कारण सबके चेहरे पर खुशी आ गई। लगभग सारे घर की सफाई हो चुकी थी। थक कर सब बैठ गए। मम्मी सबके लिए चाय समोसे लेकर आई। चाय समोसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी चहक उठी। पापा ने कहा, थकान के बाद चाय और समोसे, वाह, मजा आ गया। चीकू और गोलू ने भी कहा, हाँ मम्मी, सच में मजा ही आ गया, लेकिन आपकी अंगूठी कहीं नहीं मिली। मम्मी ने दबी आवाज में कहा, जब अंगूठी कहीं गुमी ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? तुमने कुछ कहा? पापा ने पूछा। मम्मी ने बताया कि बेटा, अभी जब मैं चाय बनाने गई तो मुझे याद आया कि वो अंगूठी तो मैंने सुनार को दी हुई है ठीक होने के लिए। इतना सुनकर चीकू, गोलू और पापा को धक्का लगा। सबने मम्मी की तरफ शक की निगाह से देखा। मम्मी जोर जोर से हंसने लगी और कहा, माँ हूँ मैं, तुम्हारी माँ। पापा ने कहा, तुम बच्चों की ही नहीं, मेरी भी माँ निकली। मम्मी बोली, देखो, सब ने मिलकर सफाई की तो कितनी जल्दी हो गई, सारा घर कितना चमक रहा है। मैं अंगूठी वाली बात नहीं बोलती तो तुम सब अपना अपना बहाना लगाकर बैठ ही गए थे। मम्मी की होशियारी देखकर सब हंसने लगे। अगले दिन सुबह सब जल्दी उठ गए। चीकू और गोलू ने भी नहा धोकर नए नए कपड़े पहन लिए। सबने मिलकर घर को सजाया। पापा, मम्मी, गोलू और चीकू को उनके बम पटाखे दिलाने मार्केट ले गए। मम्मी ने घर की साज सजावट के लिए रिबन, शुभ दीपावली और तोरण खरीदी। घर आकर सब घर को सजाने लगे। पूरे घर में पापा ने लाइट लगा दी। चीकू और गोलू रंगोली बनाने में मम्मी की हेल्प करा रहे थे। फिर मुहूर्त के समय सबने पूजा करी, बहुत सारे दीपक और कैंडल जलाए। पूरा घर एकदम जगमगा उठा था। सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। चीकू और गोलू ने भी मम्मी पापा के पैर छुए और गले लग गए। फिर खुशी खुशी सब बाहर पटाखे जलाने चले गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वह बहुत जल्दी और बहुत अच्छा हो जाता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा।